6 देखिए, हाल ही में दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों किसको अपॉइंट किया? भाई ये है ना, स्टार लगा लो। मैं आपको 6-7 नाम लिखा रहा हूँ, इन 6-7 नाम को ध्यान रखना। आजकल इस टाइप के सवाल खूब पूछता है, आपसे कराएगा मैच। 4 राज्यों के नाम लिखेगा, 4 गवर्नर के नाम लिखेगा जो चेंज हुए हैं, लेटेस्ट है। तो आजकल ये दोस्तों क्वेश्चन खूब आता है, थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। आपके भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी दोस्तों मुर्मू जी जो है आपके, इन्होंने बहुत सारे नए गवर्नर जो हैं इनको अपॉइंट किया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने आपके बहुत सारे नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया। जैसे कि आपके दिल्ली की अगर दोस्तों बात करें, आपसे दिल्ली की अगर बात करूं, दिल्ली में दोस्तों आपके, दिल्ली के अंदर नोट करना, दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल किसको बनाया गया? तो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता, दिल्ली में क्या होता है? लेफ्टिनेंट जनरल होता है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल की बात करूं, दिल्ली के अंदर किसको बनाया गया? लिखना आपके, यह बनाया गया है तरनजीत तरनजीत सिंह संधू जो है, इनको बनाया गया। ठीक है, तो तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है बनाया गया। किसके स्थान पे बनाया गया? आपके विनय कुमार सक्सेना जी के स्थान पर। ठीक है, किसके स्थान पर? रिप्लेस किसको किया इन्होंने? आपके रिप्लेस किया है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, और ये विनय कुमार सक्सेना जी जो है दोस्तों, इनको कहाँ भेज दिया है? इनको भेज दिया लद्दाख। कहाँ भेज दिया है आपके? तो विनय कुमार सक्सेना जी जो है आपके, ये कहाँ के अपॉइंट हो चुके हैं आपके? तो इनका न्यू अपॉइंटमेंट कहाँ पर हो चुका है? इनका दोस्तों न्यू अपॉइंटमेंट जो है ये लद्दाख का दोस्तों उपराज्यपाल जो है ये इनको बनाया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल दोस्तों आपके उपराज्यपाल है ना, तो लद्दाख का उपराज्यपाल जो है इनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विनय कुमार सक्सेना जी को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया। वहीं आपके तरनजीत सिंह संधू को कहाँ पर? आपके दिल्ली का आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये दोस्तों बना दिया गया है। ठीक है, वहीं आपके पश्चिम बंगाल की अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो ये नंबर 2 दोस्तों ये हो गया लद्दाख वाला। नंबर 3 पूछूं आपसे, लिखना, सो नंबर 3 जो है पश्चिम बंगाल लिखेगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो गवर्नर थे आपके सीपी आनंद घोष, आपके उन्होंने रिजाइन कर दिया। लिखना आपके सीवी आनंद जो है, बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद जो है, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिजाइन कर दिया इन्होंने आपके, तो इनके स्थान में पूछूं आपसे दोस्तों, इनको रिप्लेस किसने कर दिया है? इनको रिप्लेस करने वाले कौन? लिखना, इनके स्थान पर किसको अपॉइंट किया दोस्तों? तो इनके स्थान पर आर एन रवि को अपॉइंट किया। किसको? आर एन रवि जो है इनको अपॉइंट कर दिया, आपको ध्यान रखना है। तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन होंगे? आर एन रवि जो है ये पश्चिम बंगाल के दोस्तों नए राज्यपाल जो है वो होने वाले। ठीक है, नंबर 4 लिखना आपके तेलंगाना। क्या नंबर 4 तो लिखिए तेलंगाना। और सवाल पूछो तेलंगाना के नए गवर्नर कौन? आपके तेलंगाना के नए राज्यपाल जो है किसको अपॉइंट किया? लिखना आपके, तो शिव प्रताप शुक्ला जो है ये तेलंगाना के नए राज्यपाल बना दिए गए। ठीक है, तेलंगाना में नए राज्यपाल कौन बनाए गए? शिव प्रताप शुक्ला जो है, शिव प्रताप शुक्ला यह तेलंगाना के नए राज्यपाल जो है ये अपॉइंट कर दिया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे महाराष्ट्र में कौन आ चुके हैं आपके नए? तो महाराष्ट्र के अंदर नोट करना आपके, तो महाराष्ट्र के नए गवर्नर पूछे आपसे कौन बने? तो महाराष्ट्र के जो नए गवर्नर आपके जिष्णु देव शर्मा। कौन बनाए गए? जिष्णु देव शर्मा जी जो है, जिष्णु देव शर्मा जी ये महाराष्ट्र के नए गवर्नर जो है ये अपॉइंट किए गए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जिष्णु देव शर्मा जी जो है इनका दोस्तों अपॉइंटमेंट हुआ, ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं अगर पूछूं आपसे बिहार के गवर्नर दोस्तों कौन बनाए गए आपके? लिखना, तो बिहार के जो नए गवर्नर हैं, बिहार के जो नए राज्यपाल हैं, यह किसको अपॉइंट किया गया है? तो बिहार के जो नए राज्यपाल दोस्तों नोट करना आपके, बिहार के नए राज्यपाल पूछूं आपसे कौन अपॉइंट हुआ? आपके सैयद अता दोस्तों। कौन आपके? सैयद अता जी जो है आपके, सैयद आप तो नाम ध्यान रखना बस, आपके सैयद अता हसन जो है ये आपके बिहार के नए राज्यपाल जो हैं ये अपॉइंट हुआ। आपके सैयद अता हसनैन, पूरा दोस्तों नाम लिख दीजिए। आपकी सैयद अता हसनैन जो है ये इनका पूरा नाम है। आप केवल सैयद भी याद करोगे तो काम चल जाएगा। ये बिहार के नए राज्यपाल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश पूछे आपसे, अगर आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश के नए सीएम कौन है, तो हिमाचल प्रदेश के जो नए सीएम है, हिमाचल प्रदेश के नए सीएम की बात, नए आपके राज्यपाल की दोस्तों बात करूं तो आपके कौन है? कविंदर गुप्ता। जो पहले लद्दाख में थे ना, वही है ना, पहले लद्दाख में थे ये कविंदर गुप्ता, अब ये कहाँ पहुंच गए? अब ये हिमाचल प्रदेश के सीएम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक अंतिम नाम और लिख दीजिए आपके तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए तमिलनाडु के नए आपके राज्यपाल कौन बने? तो तमिलनाडु के जो नए राज्यपाल है, पूछूं आपसे, तमिलनाडु के जो नए राज्यपाल है वो कौन अपॉइंट हुआ आपके? लिखिए आपके राजेंद्र आर्लेकर, विश्वनाथ आर्लेकर। ठीक है, लिखिए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये आपके तमिलनाडु के, लिखना आपके तमिलनाडु के नए राज्यपाल आपके अपॉइंट हुए। तो एक बार फिर देखिएगा नए राज्यपाल कौन कौन बने आपके,
दोस्तों नोट करना, आपके दिल्ली में पूछूं आपसे कौन है, तो दिल्ली में नए राज्यपाल जो है आपके नए अगर आपके नए राज्यपाल की बात करूं तो दिल्ली में जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है तरनजीत सिंह संधू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा लद्दाख के पूछूं आपसे, विनय कुमार सक्सेना। पश्चिम बंगाल में कौन है आपके, पश्चिम बंगाल में RN रवि है ना। हिमाचल प्रदेश में कौन है आपके, काविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश में। तेलंगाना में कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। महाराष्ट्र में कौन आ चुके हैं, जिष्णुदेव शर्मा जी। बिहार में कौन है, सैयद अता हसनैन है ना। और तमिलनाडु में कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तमिलनाडु में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो आपके नए राज्यपाल हो गए। दिल्ली का पूछा है, दिल्ली का कौन बना आपके, तरनजीत सिंह संधू, ऑप्शन 200 C आंसर है। अगर राज्यपाल की बात करें, गवर्नर की बात करूं आपकी, तो भारत में राज्य का एक गवर्नर होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 153 में लिखा हुआ है आपके कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा, ध्यान रखना। और इसी में 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर, जहां पर हमने ये लिखा कि 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। 2 राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, ये 7वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर बात करूं मैं आपसे कि राज्यपाल की जो शपथ है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो आपको मैंने तो पहले भी लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का उल्लेख संविधान की अनुसूची नंबर 3 में दोस्तों नहीं है आपकी। इनकी शपथ का उल्लेख जो है राष्ट्रपति की 260 के अंदर आपके, उपराष्ट्रपति की 69 के अंदर और राज्यपाल की 159। तो लिखना, राज्यपाल की जो शपथ है इसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में, 159, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाकी ये सारे नाम जो मैंने आपको लिखवाए थे, सारे नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक नागालैंड को लिख लो, नंद किशोर आपकी यादव है ना, ये रह गया आपके। नागालैंड के और नोट करना आपके, तो नागालैंड के नोट कर लीजिएगा। नंद किशोर यादव जो है, नंद किशोर यादव, ये नागालैंड के, ठीक है। नंद किशोर यादव जो है ये नागालैंड के बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंद किशोर यादव जो है नागालैंड जो है